पटना से रेफर पेशेंट है, ठीक है, बनवारीपुर का है, नेपाली सा उसका नाम है, जो मैं उसको ठीक भी कर रहे थे। जी मैं देखा हूँ, मैं जब से मैं आपको देख रहा था, वॉच कर रहा था। अभी ये बताइए, जो ये क्या है, ये कौन सा बीमारी है, इसको क्या कहते हैं? देखिए, ये न्यूरो का नर्व्स का जो भी रिलेटेड है उसको हम लोग फाइंडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूरो में जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी होते हैं, उनका मैं टेक्नीशियन, स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन। अच्छा। हाँ, इसकी 4 साल की डिप्लोमा होती है। अच्छा। जो मैं जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से करके आया हूँ। करके आए हैं। तो ये क्या है, ये जो है ये कौन सा बीमारी है? ये बीमारी नहीं होती, तो ये होती क्या है? ब्लॉकेज होती है। नस जो होती है, हाँ। वह ब्लॉकेज हो जाता है। नस जैसे कि होता है, जैसे कि कोई भी वायर होती है, ठीक है ना, तो वायर कहीं पर जब पार्किंग होती है तो बल्ब नहीं जलती। उसी तरह मानव की जितने भी पार्ट जो नस होती है, उसको एक एक करके हम लोग फाइंडिंग करते हैं कि या सीपीएन में प्रॉब्लम है, या पीटीएन में है, या कार में है, या एफजेड में है, या सीजेड में है। तो हम लोग वहाँ से पकड़ लेते हैं। ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली का नस का नाम अलग अलग है। तो हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि ये कितना वर्क कर रहा है, इसमें पावर क्या है, इसमें सेंसिटिविटी है या नहीं, उसके अनुसार हम लोग वर्क करते हैं। फिर उसके द्वारा मेडिसिन भी पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम लोग मशीन के द्वारा, चैनल के द्वारा, बहुत सारी ऐसी मशीन है जिसको हम ब्लॉकेज को तोड़ते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि विद्यापति में इस प्रकार का इलाज पहला बार आप कर रहे हैं? विद्यापति में तो हम पहली बार आए हैं, फर्स्ट भी आए हैं, फर्स्ट और इलाज कर रहे हैं। और ये जो हमारे पेशेंट जो है फर्स्ट पेशेंट भी है। हाँ, यानी उम्मीद रखा जाए कि फर्स्ट पेशेंट खुश होकर जाए, जिस प्रकार से आप दिल्ली में कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कहा गया है कि टीचर का रिजल्ट स्टूडेंट बताता है और डॉक्टर का रिजल्ट पेशेंट बताता है। यही इसी तरह कि कोई भी अपना अगर बेटा ना हो तो बाप नहीं कहलाएगा, पेशेंट नहीं हो तो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। कहाँ रेगुलर रहते हैं? हाँ, रेगुलर डेली। अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आप तो कंटिन्यू यहाँ रह ही रहे हैं, कंटिन्यू, ये आप ही का संस्थान है, ये आप ही का हॉस्पिटल है। यदि रात में कोई आ जाए इमरजेंसी में, खूब इमरजेंसी में रात में आ जाए, तो उसको क्या करते हैं? उसके लिए आपके पास क्या क्या यंत्र है, व्यवस्था है? सारे मशीन है मेरे। EEG की है, इलेक्ट्रोइंसुलोग्राफी, NCV, नर कंडक्शन वेलोसिटी, EP, इवॉक पोटेंशन, बेरा, ठीक है, EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, जो इसमें 600 का नीडल चुभा करके हम लोग टेस्ट करते हैं, फाइंडिंग करते हैं पेशेंट को। और इसके बाद मेडिसिन से, उसको प्रिकॉप्शन से, जो मेडिसिन से होती है रिकवरी लाते हैं, और जो नहीं होती वो फिजियोथेरेपी से आप रिकवरी ला देते हैं। यानी सही, क्योंकि न्यूरो और फिजियो, जिसके पास न्यूरो की नॉलेज हो और फिजियो ना हो, उसका पढ़ाई अधूरा है। पहले मैं न्यूरो का ही पढ़ाई किया था। अच्छा। इसके बाद मैं फिजियो का पढ़ाई किया। अगर फिजियो मैं कर लेता, अगर मेरे पास न्यूरो की नहीं पढ़ाई रहती, तो भी मेरा पढ़ाई अधूरा रहता। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा डॉक्टर बालकृष्ण झा। बालकृष्ण झा जी, आप धन्यवाद। ये बालकृष्ण झा जी थे, और ये कंटिन्यू यहाँ शिव शक्ति हॉस्पिटल में रहते हैं, और न्यूरोफिजियोलॉजी डॉक्टर हैं। यहाँ पर नस संबंधित, यानी यहाँ पर न्यूरोफिजियोलॉजी संबंधित जितने प्रकार की बीमारी है, यहाँ शिव शक्ति हॉस्पिटल में इलाज होता है। हर प्रकार के नस से संबंधित किसी भी प्रकार का नस का प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब कर देते हैं। इसका अवधि क्या होता है, कुछ पता है? क्या? जैसे कि जो कोई हल्का सा नस ब्लॉक हो गया पैर का, टाइम ऑफ पीरियड। हाँ, टाइम ऑफ पीरियड। ये बताइए, अवधि हम लोग टाइम ऑफ पीरियड अलग होती है। हाँ। तो टाइम ऑफ पीरियड होती है सिचुएशन। जैसे किसी का CPN अगर प्रॉब्लम आ रहा है, उसको 3 से 4 डेज में उसको फ्रेंकली उसको ब्लॉकेज को हम लोग रिकवरी ला देते हैं। अच्छा। अब जैसे किसी का है CPN है, PTN है, कार है, ठीक है, 3 नस ब्लॉकेज है, तो इसलिए उसमें तो 10 डेज लग सकती है, 15 डेज भी लग सकती है, ठीक है, वो रिकवरी। लेकिन हम पेशेंट को ये सोचते हैं जितनी जल्द से जल्द हो जाए सही, वो अपना चले।
तो दर्शकों मैं बता दूं, शरीर के नस से संबंधित किसी भी प्रकार की रोग हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हड्डी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, बच्चा से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, स्त्री से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो आपको आपके बगल में शिव शक्ति हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। आप यहाँ आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हर प्रकार का इलाज इस हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर साहब एक सवाल और, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जैसे क्या एक्सरे वगैरह, नस का कोई एक्सरे वगैरह भी होता है क्या? वही तो हम बताएं ना, एनसीबी जो होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जिसका होता है, या एसडीडी भी उसको कहते हैं, एनसीवी भी कह सकते हैं, एनसीएस भी कहते हैं। कोई जैसे लिखते हैं नर्व कंडक्शन एसडीडी और एनसीवी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों की चीज़ें एक ही चीज़ है, लेकिन लिखने के ऊपर है जो कौन लिखते हैं। लेकिन जिसके पास में नॉलेज है वही फाइंडिंग कर सकती है। ठीक है, अब रह गई बात क्या, हम लोग वही फाइंडिंग नस, अब जैसे ब्रेन की नस हो गई तो ब्रेन की नस हो गई। ठीक है, आज मॉर्निंग में एक पेशेंट आए थे, ठाकुर जी करके कोई, ठीक है, उनका था एक पार्ट का जो पूरी ये जो पार्ट होती है लेफ्ट साइड से, उसका सारा पार्ट से वो था। तो मैंने उनको लिखा कि ईईजी करवाना ही पड़ेगा, तभी हम फाइंडिंग करके तब ट्रीटमेंट सही कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ब्रेन में 24 वायर लगा करके हम चेकअप करते हैं सिस्टम पे, कंप्यूटर पे। जो भी मेरा टेस्ट है वो सारे के सारे कंप्यूटराइज टेस्ट है। ठीक है, उसको टेस्ट करने के बाद ही हम लोग फिर उसको देखते हैं। अगर मशीन से होने वाली है, ठीक है, तो मैं मशीन से रिकवरी लाता हूँ। जो मेरी फिजियो से होने वाली रिकवरी है मैं फिजियो से लाता हूँ, और जो सर का मेडिसिन है वो मेडिसिन रिकॉप्शन करने है। यानी आपके कथनानुसार लगभग जितने पेशेंट आते हैं सही होकर के ही नस से संबंधित जाएंगे एकदम। मेरा अभी 4-5 पेशेंट इस इलाके में है जो मेरा बेगूसराय में मैं जा कर के ठीक करके लाया हूँ, दूसरी घरारी में ठीक किया हूँ, दलसिंह सराय में किया हूँ। ठीक है, जो हमें कॉल करके बुलाए हैं और वहाँ मैंने ठीक किया हूँ अभी 4 पेशेंट का। पटना से रेफर पेशेंट है, ठीक है, बनवारीपुर का है, नेपाली साहब उसका नाम है, जो मैं उसको ठीक किया हूँ। शिक्षक गेतिंगपुर में है, महेश राय के पिताजी हुए ट्रक ड्राइवर, उनको मैं बेगूसराय में हमें पता चला, बेगूसराय में मैं उसको रिकवरी करके मैं उसको पेशेंट दिया। एक है नरहन स्टेट में, ठीक है, उसको भी जावेद नाम के हैं, वो भी पेशेंट को मैंने। शिव शक्ति हॉस्पिटल में यदि रात को फोन आवे कहीं से भी, पेशेंट आ नहीं सकता है, तो क्या डॉक्टर साहब वहाँ जाएंगे? एम्बुलेंस की सुविधा है, एम्बुलेंस यहाँ से भेजेंगे या पेशेंट यहाँ आएंगे? नहीं, एम्बुलेंस यहाँ से भेजा जाएगा। भेजा जाएगा, हाँ, 24 आवर एम्बुलेंस यहाँ अवेलेबल है। एम्बुलेंस भी 24 आवर। बहुत अच्छा।